हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में क्लास इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करा था। द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप P इंटू क्यू ऑर्डर, देन क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब, एंड देन द क्लास इक्वेशन और बेसिकली कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ DN डिस्कस करी थी। और आपका होमवर्क था राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ द क्लास इक्वेशन ऑफ DN। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं पहले। तो अगर मेरे पास DN का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था, आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर अप टू अल्फ़ा टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, देन बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा अप टू अल्फ़ा टू द पावर n माइनस वन डॉट बीटा। और हमने लास्ट क्लास में प्रूव करा था कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ अल्फ़ा टू द पावर k, उसमें कितने कौन से एलिमेंट थे, अल्फ़ा टू द पावर k एंड अल्फ़ा टू द पावर माइनस k। यानी कि हर रोटेशन की जो क्लास है उसमें वो रोटेशन खुद आएगा और उसका एक इन्वर्स आएगा। अब अगर आपके पास रोटेशन सेल्फ इन्वर्स हो गया तो इस क्लास में एक एलिमेंट, और रोटेशन अगर सेल्फ इन्वर्स नहीं है तो इस क्लास में दो एलिमेंट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रोटेशन की क्लास का। और रोटेशन की क्लास में कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन की क्लास में कभी भी रोटेशन नहीं आएगा। और इसी टाइप से क्लास ऑफ अल्फ़ा टू द पावर k डॉट बीटा लिखा था, तो वो क्या था, अल्फ़ा टू द पावर 2r माइनस के डॉट बीटा, और r जो वेरी कर रहा था दैट इज 1 टू अप टू n। ठीक है, तो अगर n इवन है, अगर n इवन है और k भी इवन है, तो ये जो पावर आएंगी ये इवन पावर आएंगी और कभी भी ऑड पावर कंटेन नहीं होगी। जैसे हमने D4 में डिस्कस करा था, D4 का स्ट्रक्चर क्या था, आपके पास अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 एंड देन बीटा अल्फा बीटा, देन अल्फा स्क्वायर बीटा एंड फोर्थ एलिमेंट इज अल्फा क्यूब डॉट बीटा। तो अगर मैं क्लास ऑफ बीटा फाइंड करता हूँ तो यहाँ k की वैल्यू क्या है 0, तो उसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अल्फा टू द पावर 2r डॉट बीटा, और r जो वेरी करेगा वो 1 2 अप 3 अप टू 4। ठीक है, तो r को अगर 1 रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा, r को 2 रखेंगे तो अल्फा 4 बीटा। अल्फा 4 का मीनिंग क्या होगा, आइडेंटिटी, तो सिर्फ बीटा आ जाएगा। r को 3 रखेंगे तो अल्फा टू द पावर 6, अल्फा 4 6 है तो अल्फा टू द पावर 6 क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, तो ये एलिमेंट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा। और r 4 रखेंगे तो अल्फा टू द पावर 8 डॉट बीटा, अल्फा टू द पावर 8 आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, बीटा। तो क्लास ऑफ बीटा में सारे जो इवन पावर हैं, अल्फा की जो इवन पावर हैं, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 0 वो सारे एक क्लास में आ गए। इसी तरह क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा फाइंड करेंगे तो उसमें k इक्वल टू हमने क्या पुट करा है 1, तो अल्फा टू द पावर 2r माइनस 1 डॉट बीटा, और r कहाँ से वेरी कर रहा है 1 2 3 एंड 4 से। तो अगर इसको लिखेंगे r इक्वल टू 1 पे सिंपली अल्फा डॉट बीटा, r इक्वल टू 2 पे अल्फा क्यूब डॉट बीटा, और रिमेनिंग एलिमेंट रिपीट करेंगे। तो आपके पास जब भी n इवन होगा तो एक क्लास ऑफ बीटा डिफाइन होगा और एक क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा डिफाइन होगा। क्लास ऑफ बीटा में n/2 एलिमेंट्स और क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा में भी n/2 एलिमेंट्स। तो आपके पास जब dn में n इवन है तो रोटेशन की जो क्लास है उसमें दो एलिमेंट प्रोवाइडेड रोटेशन इज नॉट सेल्फ इनवर्स। ठीक है, और रिफ्लेक्शन की क्लास में n/2 एलिमेंट, कोई भी रिफ्लेक्शन लोगे तो हाफ रिफ्लेक्शन एक क्लास में जाएंगे, हाफ रिफ्लेक्शन एक क्लास में जाएंगे। तो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं क्लास इक्वेशन ऑफ DN। तो जब भी आपके पास n इवन है तो आपके पास आइडेंटिटी की जो क्लास आएगी, आइडेंटिटी इज अ रोटेशन विद सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, तो आइडेंटिटी की क्लास में एक एलिमेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर n इवन है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Zn को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n इवन है तो इसमें एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अल्फा टू द पावर n/2 अगर लूंगा तो इसको दो बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि ये एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का।
और ऑर्डर 2 का यहाँ से कितने एलिमेंट मिलेंगे रोटेशन से? ओनली 1 एलिमेंट, तो उसकी क्लास में भी एक एलिमेंट, प्लस रिमेनिंग जितने भी रोटेशन होंगे वो सेल्फ इन्वर्स नहीं होंगे। रिमेनिंग कितने रोटेशन बचे? n-2, और हर रोटेशन की क्लास में कितने एलिमेंट आने हैं? 2। तो यहाँ आपके पास रोटेशन की क्लासेस मिलेंगी 2 + 2 + 2, कितने टाइम होगा? n-2/2 टाइम, क्योंकि हर क्लास में 2 एलिमेंट है और n-2 एलिमेंट्स रिमेनिंग है। और जो रिफ्लेक्शन की क्लास है वो n/2 + n/2। तो जब भी n इवन होगा तो द क्लास इक्वेशन ऑफ dn इज दिस वन। ठीक है, इसको आप अज्यूम कर सकते हो क्लास ऑफ बीटा, और इसको अज्यूम कर सकते हो क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा। और ये जितनी भी क्लासेज है ये अल्फा टू द पावर k की क्लासेज है, और ये जो क्लास है अल्फा टू द पावर n/2 की क्लास है, और ये आइडेंटिटी की क्लास है। तो ये स्ट्रक्चर है, जब भी n इवन है उस केस में dn की क्लासिफिकेशन। और इसी टाइप से अगर मैं यहाँ d5 पिक करूंगा तो d5 का स्ट्रक्चर क्या था आपके पास? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 एंड अल्फा टू द पावर 5 शुड बी आइडेंटिटी, देन बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा एंड अल्फा क्यूब बीटा एंड फाइनली अल्फा 4 बीटा। ये 10 एलिमेंट्स आएंगे d5 में। ठीक है, या तो 2 × p ऑर्डर से लिख सकते हो या डायरेक्टली d5 का प्रोसीजर यूज कर सकते हो। तो क्लास ऑफ अल्फा, ऑब्वियसली इसमें अल्फा और इसका इनवर्स आएगा। ठीक है, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर और उसका इनवर्स आएगा। और क्लास ऑफ आइडेंटिटी वो सेल्फ इनवर्स है तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऑफ बीटा जब लिखूंगा मैं तो उसमें एलिमेंट आएंगे अल्फा टू द पावर 2r डॉट बीटा, और r जो वेरी करेगा 1 2 अप टू 5। ठीक है, तो r को अगर 1 रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा, देन अल्फा 4 बीटा, देन अल्फा 6 बीटा। अल्फा 6 का मीनिंग क्या होगा? अल्फा, क्योंकि 5th पावर पे आइडेंटिटी है। तो अल्फा डॉट बीटा, देन अल्फा टू द पावर 8 डॉट बीटा, तो अल्फा टू द पावर 8 का मीनिंग क्या होगा? अल्फा क्यूब, देन अल्फा टू द पावर 10 डॉट बीटा, अल्फा टू द पावर 10 आइडेंटिटी, तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा? बीटा। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्शन है वो एक ही क्लास में चलेंगे। आप कोई भी dn ले लो, वेन एवर n ऑड, तो सारे के सारे रिफ्लेक्शन एक क्लास में, और रोटेशन के लिए रूल सेम है। तो जब भी आपके पास n ऑड होगा तो यहां आपके पास आइडेंटिटी की क्लास में एक एलिमेंट प्लस Zn n ऑड है तो इसमें ऑर्डर 2 का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 डज नॉट डिवाइड n। तो रिमेनिंग कितने एलिमेंट बचे? n-1। n ऑड है तो n-1 इवन होगा, और हर रोटेशन के क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट। तो 2 + 2 + 2 कितने टाइम आ जाएगा? n-1/2 टाइम, प्लस रिफ्लेक्शन की जो क्लासेज होंगी वो सारी एक क्लास आएंगी। तो इसको आप लिख सकते हो क्लास ऑफ बीटा, और ये क्लासेज है अल्फा टू द पावर k टाइप की, और ये क्लास है आइडेंटिटी की। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लास इक्वेशन ऑफ dn जब भी n ओड है या n इवन है। आई थिंक ये क्लियर है। तो नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन dn, वो कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन dn, तो आपके पास n अगर इवन होगा तो डिफरेंट केस आएगा, और n ऑड होगा तो डिफरेंट केस आएगा। तो वेन एवर n इज इवन तो 2 क्लासेस विद 1 एलिमेंट, और n-2/2 क्लासेस विद 2 एलिमेंट, और 2 क्लासेस विद n/2 एलिमेंट्स। तो टोटल आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या देगा? n + 6/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन dn
is n plus 6 by 2 whenever n is even number। और इस सिचुएशन में एक क्लास विद वन एलिमेंट, n माइनस वन बाई टू क्लासेज विद टू एलिमेंट प्लस वन क्लास विद n एलिमेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस थ्री बाई टू एलिमेंट whenever n is odd। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ conjugate classes of D8 कितनी होगी D8 में कॉन्जुगेट क्लासेस, और कौन कौन सी क्लासेस होंगी? तो D8 का स्ट्रक्चर अगर लिखोगे तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे? अल्फा टू द पावर 8 आइडेंटिटी, देन बीटा, अल्फा डॉट बीटा अप टू अल्फा टू द पावर 7 डॉट बीटा। ये आपके पास D8 है। ठीक है, अब इसमें पहले तो क्लासेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट क्लासेस कौन कौन सी होंगी? तो क्लास ऑफ रोटेशन में, तो क्लास ऑफ अल्फा की अगर बात करेंगे तो उसमें दो एलिमेंट आएंगे, अल्फा और उसका इनवर्स, अल्फा टू द पावर 7। क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर अगर फाइंड करोगे तो इसमें भी दो एलिमेंट आएंगे क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा टू द पावर 6। क्लास ऑफ अल्फा क्यूब, इसमें अल्फा क्यूब एंड अल्फा टू द पावर 5। और क्लास ऑफ अल्फा 4, अल्फा 4 6 सेल्फ इनवर्स है तो इसकी क्लास में सिर्फ अल्फा 4। और क्लास ऑफ आइडेंटिटी ऑब्वियसली क्या रहेगा? आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह क्लास ऑफ बीटा की अगर बात करेंगे तो इसमें जो भी अल्फा की पावर में इवन पावर आएंगी वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो वो कौन से आ जाएंगे? बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा 4 बीटा, अल्फा टू द पावर 6 डॉट बीटा। इसी तरह क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा अगर लिखेंगे तो इसमें ओड अल्फा की जो ओड पावर वाले कॉम्बिनेशन है वो सारे आएंगे। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा 5 बीटा एंड अल्फा टू द पावर 7 डॉट बीटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी मिल गई? रोटेशन की 5 क्लासेस और रिफ्लेक्शन की 2 क्लासेस, तो टोटल क्लासेस कितनी मिल गई? 7 कॉन्जुगेट क्लासेस। फॉर्मूला यूज करोगे तो n की वैल्यू D8, तो n इक्वल टू 8 प्लस 6 बाई 2 एग्जैक्टली 7 कॉन्जुगेट क्लासेस। तो जब भी n इवन है तो कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस थी? n प्लस 6 बाई 2। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाता है द ऑर्डर ऑफ z ऑफ dn, सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? तो यहाँ फर्स्ट केस में क्लास इक्वेशन में कितने कॉम्बिनेशन है, जो कितनी क्लासेस है जिसमें लेंथ 1 की है? लेंथ 1 की क्लास होने का मीनिंग क्या है? उसमें जो एलिमेंट आएगा दैट इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। और कोई भी एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट कब था? जब वो सेंटर का एलिमेंट था। तो फर्स्ट केस में दो कॉन्जुगेट क्लासेस है विद वन एलिमेंट, यानी कि ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? सेंटर में। तो टू एलिमेंट वेन एवर n इज इवन। और सेकेंड केस में ओनली वन क्लास विद वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट वेन एवर n इज ऑड। और अगर आपको एग्जैक्टली z ऑफ dn फाइंड करना है तो z ऑफ dn के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? जब n इवन होगा तो आइडेंटिटी तो सेंटर में आएगा ही आएगा, और एक वो एलिमेंट आएगा जो इस क्लास में जा रहा है। वो कौन सा एलिमेंट है? अल्फा टू द पावर n बाई 2, यानी कि वो रोटेशन जो ऑर्डर 2 का होगा। तो किस एंगल से रोटेट करें कि ऑर्डर 2 का एलिमेंट आएगा? 360 डिग्री पे रोटेट करने पे आइडेंटिटी आता है, तो उसका जस्ट हाफ कर दोगे, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 2। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो 180 डिग्री जो रोटेशन है, अल्फा टू द पावर n बाई 2 का मीनिंग क्या होगा? 180 डिग्री रोटेशन, क्योंकि 180 को 180 पे ऑपरेट करोगे तो 360 यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी इनिशियल पोजीशन और ये 180 डिग्री रोटेशन, ये दोनों सेंटर में जाएंगे। इसी तरह जब n ऑड है तो ऑब्वियसली सेंटर में सिर्फ क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है,
तो ये था ओवरऑल एनालिसिस अबाउट द डीएन। तो डीएन के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं। डीएन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देन डीएन में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ये डिस्कस कर चुके हैं। डीएन में साइक्लिक सब ग्रुप काउंट करने का मेथड बता चुके हैं, और डीएन में किस फिक्स ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स हैं वो भी काउंट कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। और उसके बाद डीएन की क्लास इक्वेशन, डीएन के सेंटर में कितने एलिमेंट है और डीएन के सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सिंगल पेजेस पे होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट इनिशियली बोला था कि आप हर ग्रुप के लिए इन्फॉर्मेशन एक साथ गैदर कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपको डीएन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिखनी है। अब जब हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे तो जस्ट एक बार ये इन्फॉर्मेशन रिकॉल करोगे, नॉर्मल सब ग्रुप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आई थिंक यहाँ तक कंफर्ट है। एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द क्लास इक्वेशन ऑफ एसएन और क्लास इक्वेशन ऑफ ईएन कैसे फाइंड करेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि इफ एफ एंड जी आर मेंबर ऑफ एसएन, किसी भी एसएन के दो मेंबर हैं, देन एफ एंड जी आर कॉन्जुगेट इन एसएन इफ एंड ओनली इफ। तो किसी भी एसएन में अगर दो परमोटेशन को कॉन्जुगेट देखना है तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। तो इफ एफ एंड जी आर मेंबर ऑफ एसएन एंड एफ एंड जी आर कॉन्जुगेट इन एसएन इफ एंड ओनली इफ एफ एंड जी हैज सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। साइकिल डिकम्पोजिशन ऑलरेडी हम एसएन में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी परमोटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजेंट साइकिल, और जो डिसजेंट साइकिल की लेंथ का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज कॉल्ड साइकिल डिकम्पोजिशन। तो अगर एसएन में किन्हीं दो एलिमेंट को कॉन्जुगेट देखना है तो उसके लिए रूल क्या है, इफ दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन देन दे मस्ट बी कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ को पिक करता हूँ 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू S6 और जी पिक करता हूँ 1 2 3 6 4 बिलोंग्स टू S6, वेदर दे आर कॉन्जुगेट और नॉट। यहाँ फर्स्ट केस में साइकिल डिकम्पोजिशन एक वन लेंथ की साइकिल, क्योंकि 6 सेल्फ इमेज्ड है तो इस एलिमेंट को मैं क्या लिखूंगा 6 सेल्फ इमेज्ड है, और यहाँ 5 सेल्फ इमेज्ड है। तो यहाँ साइकिल डिकम्पोजिशन 1 लेंथ की एक साइकिल, 2 लेंथ की एक साइकिल और 3 लेंथ की एक साइकिल, और यहाँ भी 1 लेंथ की 1 साइकिल, 2 लेंथ 1 साइकिल, 3 लेंथ 1 साइकिल। तो दिस बोथ परमुटेशन हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन, देन implies that they must be conjugate। अब इसका रीजन क्या है, पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एफ एंड जी हैज सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। एफ और जी का जो साइकिल डिकम्पोजिशन है दे आर सेम, ठीक है। तो देन एफ को हम अज्यूम कर सकते हैं A1 A2 AR1, कुछ R1 लेंथ की साइकिल होगी, देन B1 B2 BR2 कोई एक R2 लेंथ की साइकिल होगी, एंड सो ऑन। और F और G का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो G में भी सेम लेंथ की साइकिल्स आएंगी। तो यानी कि समथिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R1 और बीटा 1 बीटा 2 बीटा R2 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर F और G ये है तो मैं एक सिग्मा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ विच इज A1 A2 A3 AR1 B1 B2 अप टू BR2 एंड सो ऑन। और A1 का इमेज जो डिफाइन कर रहा हूँ अल्फा 1, A2 का इमेज अल्फा 2, अल्फा 3 अल्फा R1 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा R2 एंड सो ऑन। तो गारंटी है कि ये एक एसएन का मेंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर सिग्मा इनवर्स लिखते हैं तो सिग्मा इनवर्स का मीनिंग क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R1, ये रो इंटरचेंज हो जाएंगी इनवर्स के लिए, देन बीटा 1 बीटा 2 बीटा R2
और अल्फ़ा 1 का इमेज A1 देन A2 देन AR1 देन B1 B2 और BR2, ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं सिग्मा इनवर्स G ऑफ सिग्मा फाइंड करता हूँ और सिग्मा इनवर्स G ऑफ सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा में अल्फा A1 का इमेज, तो सिग्मा किस पे ऑपरेट होगा, A1 A2 AR1 देन B1 B2 BR2 एंड सो ऑन। तो सिग्मा में A1 का इमेज अल्फा 1, देन G ऑपरेट होगा तो कहाँ मैप हो जाएगा अल्फा 2 पे, और देन सिग्मा इनवर्स ऑपरेट होगा तो कहाँ मैप हो जाएगा A2 पे। तो A1 का इमेज फाइनली क्या हो गया A2। इसी टाइप से सिग्मा में A2 का इमेज अल्फा 2, G ऑपरेट करोगे तो अल्फा 3 पे मैप हो गया, और उसके बाद सिग्मा इनवर्स ऑपरेट करोगे तो कहाँ मैप हो गया A3 पे। तो A2 का इमेज A3। AR1 का इमेज सिग्मा में AR1 कहाँ मैप हो रहा है अल्फा R1 पे, और अल्फा R1 का मैप हो गया G में A अल्फा 1 पे, और अल्फा 1 का मैप हो गया A1 पे। तो ये AR1 का मैप हो गया A1 पे, और इसी टाइप से ये B2 पे, और ये B2 B3 एंड B1 एंड सो ऑन। और ये कौन सा परमोटेशन आ गया, सिग्मा इनवर्स G सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है F को। तो हमने क्या प्रूफ करा, अगर F और G का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो F और G इस टाइप के होंगे, तो एक सिग्मा एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट सिग्मा इनवर्स G सिग्मा इक्वल टू F। और ये सिग्मा किसका एलिमेंट है Sn का। और दो एलिमेंट के कॉन्जुगेट होने की डेफिनेशन क्या थी, x इनवर्स AX इक्वल टू B, और ये x G का एलिमेंट मिल गया, तो डेफिनेटली F एंड G आर कॉन्जुगेट। तो दिस इम्प्लाइज F एंड G आर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या प्रूफ करा, अगर दो परमोटेशन Sn में सेम साइकिल डिकम्पोजिशन के है तो दे मस्ट बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अब कन्वर्स पार्ट को डिस्कस करता हूं कि अगर दो परमोटेशन Sn में कॉन्जुगेट हैं तो क्या उनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेम होगा या मे बी डिफरेंट। तो कन्वर्स पार्ट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट F and G are conjugates in Sn। और अगर ये Sn में कॉन्जुगेट है तो डेफिनेटली देयर मस्ट एग्जिस्ट सिग्मा बिलोंग्स टू Sn सच दैट F इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स G ऑफ सिग्मा। हमें प्रूफ करना है कि F और G का जो साइकिल डिकम्पोजिशन है दैट मस्ट बी सेम। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ G इज समथिंग R1 R2 एंड सो ऑन। ठीक है, और RK, यानी कि एक R1 लेंथ की साइकिल है, एक R2 लेंथ की साइकिल है, और ये RK लेंथ की साइकिल है। तो यानी कि G किस टाइप का एलिमेंट अज्यूम कर सकते हो आप, समथिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R1 again beta 1 beta 2 beta R2 and so on some gamma 1 gamma 2 gamma RK, इस टाइप का होगा। अब अगर F का भी साइकिल डिकम्पोजिशन ये आ जाए तो डन। ओके, तो अगर G में किसी सिंबल I का इमेज J है तो G के रिस्पेक्ट में अगर I का इमेज J है तो I और J कुछ दो सिंबल्स हैं, तो गारंटी है कि सिग्मा इनवर्स I किसी ना किसी अल्फा पे मैप होगा और सिग्मा इनवर्स J किसी ना किसी वैल्यू बीटा पे मैप होगा। ठीक है, सिग्मा क्योंकि 1/(1/2) फंक्शन है, सिग्मा इनवर्स भी 1/(1/2) होगा, तो गारंटी है कि ये किसी सिग्मा इनवर्स I अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा और सिग्मा इनवर्स J इज बीटा, तो ये अजम्पशन है। तो सिग्मा ऑफ अल्फा क्या आ गया आपके पास I एंड सिग्मा ऑफ बीटा क्या आ जाएगा फिर J।
ठीक है, तो हमने अज्यूम करा, क्या करा है कि जो आई का इमेज है वो क्या है, जे, किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो अगर मैं सिग्मा इनवर्स आई का इमेज फाइंड करता हूं विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा इनवर्स जी सिग्मा, यानी कि एफ के रिस्पेक्ट में, सिग्मा इनवर्स आई का मीनिंग क्या है, अल्फा। तो पहले सिग्मा इनवर्स जी सिग्मा और इसको ऑपरेट करेंगे अल्फा पे, तो ये क्या आएगा, सिग्मा इनवर्स जी ये क्या आ जाएगा, आई, अल्फा का इमेज आई, और जी में आई का इमेज क्या आ रहा है, जे, और सिग्मा इनवर्स जे का मीनिंग क्या है, बीटा। तो यानी कि अगर मेरे पास आई का इमेज जे है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो सिग्मा इनवर्स आई कहाँ मैप हो रहा है, सिग्मा इनवर्स जे पे, विच इज बीटा। तो अब इस इंफॉर्मेशन का मैं यूज करूंगा कि यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, इफ इमेज ऑफ आई इज जे विद रिस्पेक्ट टू जी implies इमेज ऑफ सिग्मा इनवर्स आई इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स जे, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एफ के रिस्पेक्ट में, और एफ क्या है आपके पास, सिग्मा इनवर्स जी सिग्मा। क्लियर है यहां तक? तो इस जी में अल्फा 1 कहां जा रहा है, अल्फा 2 पे, तो एफ में सिग्मा इनवर्स अल्फा 1 कहाँ मैप होगा, सिग्मा इनवर्स अल्फा 2 पे। अगर जी में आई मैप हो रहा है जे पे, तो एफ के रिस्पेक्ट में सिग्मा इनवर्स कहाँ मैप होगा, सिग्मा इनवर्स जे पे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 पे मैप हो रहा है, तो सिग्मा इनवर्स अल्फा 1 कहाँ मैप हो जाएगा, सिग्मा इनवर्स अल्फा 2, एंड सो ऑन, और सिग्मा इनवर्स अल्फा R1, और जो सिग्मा है वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, तो ये जो साइकिल आएगी लेंथ R1 लेंथ की आ गई। इसी तरह सिग्मा इनवर्स बीटा 1, सिग्मा इनवर्स बीटा 2, एंड सो ऑन, सिग्मा इनवर्स बीटा R2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां जो f का साइकिल डिकम्पोजिशन है, ये किस लेंथ की साइकिल है, R1 लेंथ की, ये किस लेंथ की साइकिल है, R2 लेंथ की। तो यानी कि साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f इज सेम एज साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ g। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी परमोटेशन के रिस्पेक्ट में ith सिंबल j पे मैप हो रहा है, तो उसके कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में सिग्मा इनवर्स i सिग्मा इनवर्स j पे मैप होगा, अगर सिग्मा इनवर्स आप इनिशियली यूज कर रहे हो। अगर इसकी जगह सिग्मा जी सिग्मा इनवर्स यूज करते, तो उस केस में सिग्मा आई का इमेज कहाँ चला जाता, सिग्मा जी का। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, अगर एफ और जी सेल्फ कॉन्जुगेट टू ईच अदर हैं, तो उनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेम, और साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो दे मस्ट बी कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ। ठीक है, जैसे इस चीज को मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे पहले अप्लाई करता हूं। अगर मैं कोई भी जी पिक कर लेता हूं, से 1 3 5 एंड 2 6 बिलोंग्स टू S6, ठीक है, और आपको सिग्मा दे देते हैं से 1 6 4 बिलोंग्स टू S6, और अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है सिग्मा इनवर्स जी सिग्मा से F, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से 1 का इमेज 3 है, तो कॉन्जुगेट के रेस्पेक्ट में सिग्मा इनवर्स 1 कहाँ मैप हो जाएगा, सिग्मा इनवर्स 3 पे, ठीक है, और सिग्मा इनवर्स 3 का मैप हो जाएगा सिग्मा इनवर्स 5 पे। देन सिग्मा इनवर्स 2 कहाँ मैप हो जाएगा, सिग्मा इनवर्स 6 पे, और सिग्मा इनवर्स 6 का मैप हो जाएगा सिग्मा इनवर्स 2 पे। तो सिग्मा के रेस्पेक्ट में सिग्मा आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, और 1 का इमेज 6, 6 का इमेज 4 का इमेज 1, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, सेल्फ इमेज्ड।
तो यहाँ से सिग्मा इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 का इमेज क्या आ जाएगा 4, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, देन 4 का इमेज 6 और 5 सेल्फ इमेज और 6 का इमेज 1। ये सिग्मा इनवर्स है। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इनवर्स 1 4, सिग्मा इनवर्स 3 3, सिग्मा इनवर्स 5 5, देन सिग्मा इनवर्स 2 2, सिग्मा इनवर्स 6 1। तो ये और ये सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है। क्लियर है। अब बाय कैलकुलेशन सॉल्व अगर करेंगे तो आपके पास सिग्मा गिवन है, जी गिवन है, सिग्मा इनवर्स गिवन है। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपके पास सिग्मा इनवर्स आया 1 4 देन 6, बाकी सारे सेल्फ इमेज्ड है, और जी जो दिया हुआ है 1 3 5 2 6, और सिग्मा आपको दिया हुआ है दैट इज 1 6 4। क्लियर। तो यहां से 1 का इमेज 4, देन 4 सेल्फ इमेज्ड और 4 का इमेज 1, तो 1 आपके पास सेल्फ इमेज्ड आ जाएगा। वेट, हम ऑर्डर ये यूज कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या ऑपरेटर है सिग्मा। तो 1 का इमेज 6, 6 का इमेज 2 और 2 सेल्फ इमेज, तो 1 फाइनली कहाँ मैप हो गया, 2 पे मैप हो गया, क्योंकि यहाँ पहले सिग्मा ऑपरेट हो रहा है, देन जी ऑपरेटर और देन जी इनवर्स ऑपरेटर। तो ऑर्डर क्या रहेगा इस ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद 2 का इमेज 6 और 6 का इमेज 1, देन 3 का इमेज सेल्फ इमेज 5। ठीक है। तो 3 का मैप हो गया 5 पे, 5 का इमेज 1 और 1 कहाँ चला जा रहा है 4 पे, 4 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, तो 4 का मैप हो गया 3 पे। उसके बाद 6 का इमेज 4, 4 का इमेज 6, तो 6 क्या हो गया सेल्फ इमेज, ये एलिमेंट आ गया। 3 का इमेज 5, 5 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1। तो आप बाय कैलकुलेशन सॉल्व करो या डायरेक्टली ये यूज करो, इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने जो स्टेटमेंट प्रूफ करी है कि 2 परमुटेशन इन Sn आर कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि किसी एक Sn के मेंबर के रेस्पेक्ट में उसकी कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर f बिलोंग्स टू Sn है देन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ f फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर कॉन्जुगेट टू दिस f, और कौन कौन से एलिमेंट कॉन्जुगेट होंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, द क्लास ऑफ f जो डिफाइन होगा, जो भी हमने स्टेटमेंट प्रूफ करी है वो क्या होगा, g बिलोंग्स टू Sn सच दैट द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f and g are same, क्योंकि 2 एलिमेंट इन Sn आर conjugate if and only if they have same cycle decomposition। और हमने Sn में डिस्कस करा था कि if और द नंबर ऑफ permutations in Sn whose cycle decomposition is same as cycle decomposition of f belongs to Sn। वो क्या था आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहाँ अल्फा j क्या था आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ j इन साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f, ये डिफाइन किया था। ठीक है। तो आपके पास Sn में वो परमोटेशन जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन f के टाइप का होगा वो इतने परमोटेशन है, और अगर 2 परमोटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे आपस में।
तो गारंटी है कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या आ गई। सो द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एफ इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2, अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर है। और यहाँ अल्फा जे क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ j in साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f। तो अगर किसी भी SN में किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करनी है तो दिस वन इज द फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं पहले, ठीक है। तो इफ f बिलोंग्स टू S4 सच दैट f इक्वल टू 1 2 3 4, देन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ f वो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 लेंथ की कितनी साइकिल है, डज नॉट एग्जिस्ट, और 2 लेंथ की 2 साइकिल, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 और 8, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या गया 3। और इस टाइप के एलिमेंट कौन से हैं S4 में, तो क्लास ऑफ f अगर लिखूंगा तो वो सारे एलिमेंट जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन ऐसा हो, तो वो कौन से एलिमेंट थे, एक तो ये खुद होगा 1 2 3 4, एंड देन 1 3 2 4, एंड देन 1 4 2 3। तो दीज आर 3 एलिमेंट इन द क्लास ऑफ f। जस्ट सिंपल। एक और क्वेश्चन लिखता हूं कि इफ f इज इक्वल टू 1 2 4 3 6 5 and 2 4, or sorry, wait, f is 1 2 4 and 3 6 and 5 4 7 belongs to S7 है, ठीक है। then the cardinality of class of f, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ 1 लेंथ की साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट, 2 लेंथ की साइकिल 1, 3 लेंथ की साइकिल 2, बट दीज आर नॉट डिस्टेंट साइकिल। यहाँ 4 भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी 4 यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले इसको डिस्टेंट साइकिल में कन्वर्ट करोगे तो f आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिम्बल्स हैं। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, देन 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 1, 5 4, और सॉरी वेट, इसको ऑपरेट करेंगे तो f को ऑपरेट करेंगे, इस डायरेक्शन में ऑपरेट करो या इस डायरेक्शन में, मैटर नहीं करेगा, क्लास में सेम एलिमेंट आएंगे। तो f को अगर ऑपरेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 का इमेज 2, देन 2 का इमेज 4, देन 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 7, और 7 का इमेज 7, देन 7 का इमेज 5, और 5 का इमेज सेल्फ इमेज, सॉरी 5 का इमेज 4, और 4 का मैप हो रहा है 1 पे, तो 5 फाइनली का मैप होगा 1 पे, देन 6 का इमेज 3, देन 7 का इमेज 5। तो ये परमुटेशन है। तो ये ध्यान रखना है जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो जब साइकिल डिकम्पोजिशन डिफाइन करते हैं तो वो डिसजॉइंट साइकिल का कलेक्शन होता है। तो यहाँ f आपके पास क्या आ गया, 1 2, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 7, 7 का इमेज 5, और 5 का इमेज 1। ये साइकिल कंप्लीट होगी। उसके बाद 3 का इमेज 6, और 6 का इमेज 3। क्लियर। अब इसका साइकिल डिकम्पोजिशन, एक 5 लेंथ की साइकिल, एक 2 लेंथ की साइकिल, तो कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ f क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1,
इंटू 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो ये जो फाइनल नंबर रहेगा दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए कराया है कि जब भी आप कॉन्जुगेट क्लास के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे या कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे तो जो साइकिल डिकम्पोजिशन होता है वो डिसजॉइंट साइकिल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, डायरेक्टली आप यूज नहीं करोगे। ये क्लियर है? तो ये हमने जो काउंट करा है, ये फाइनल जो एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in Sn which are conjugate to f, वो क्या आ गया आपके पास? n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2 एंड अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल। और यहाँ अल्फा जे का मीनिंग जो हमने यहाँ डिफाइन करा हुआ है। इसी टाइप से आपको अगर फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Sn which commutes with f belongs to Sn। तो ये ध्यान रखना कि आपको कॉन्जुगेट टू एफ पूछा गया है या कम्यूट्स विद एफ पूछा गया है, ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर कॉन्जुगेट विद एफ पूछा गया है तो ये फॉर्मूला है, कम्यूट विद एफ पूछा गया तो इसका मीनिंग क्या है? दिस शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एफ। नॉर्मलाइजर ऑफ एफ का मीनिंग क्या था? द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप विच कम्यूट्स विद गिवन एलिमेंट। नॉर्मलाइजर ऑफ ए की डेफिनेशन जो लिखी थी, तो ये किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन क्या आएगा? कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ f। ये क्लियर है? और ऑर्डर ऑफ Sn क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन ये कार्डिनलिटी आपके पास क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एफ वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अल्फा जे का यहाँ मीनिंग क्या है? द साइकिल्स ऑफ लेंथ जे इन द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ। तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट विच कम्यूट्स विद एफ, और ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट विच कॉन्जुगेट टू एफ। आई थिंक ये दोनों क्लियर है। और थर्ड, यहाँ अगर आपको Sn में नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस लिखनी है, कितनी होंगी? नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन Sn। तो हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करी है उसी के बेस पे अगर Sn के दो मेंबर हैं तो वो कॉन्जुगेट कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। तो जितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन डिफाइन करोगे तो हर साइकिल डिकम्पोजिशन के रेस्पेक्ट में एक कॉन्जुगेट क्लास, क्योंकि सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है तो वो एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो जितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन है Sn में दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। तो द नंबर ऑफ conjugate classes in Sn is equal to number of different cycle decomposition in Sn। और डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन, साइकिल डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है? इस n को फैक्टराइज करना है या n के पार्टीशन करने हैं। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ n, यानी कि n को कितने टाइप से आप फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ पार्टीशन ऑफ नंबर और पार्टीशन ऑफ अ सबसेट दो डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ सबसेट्स का मेथड है वो पार्टीशन ऑफ एलिमेंट या नंबर के लिए यूज नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पार्टीशन का मीनिंग क्या है? n को कितने टाइम से फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लिखते हैं
अगर मैं S3 की बात करता हूं तो S3 में साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1, देन 1 2 और 3, ये 3 साइकिल डिकम्पोजिशन है। तो S3 में कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस आ जाएंगी? 3 क्लासेस। ये किसकी क्लास होगी? क्लास ऑफ आइडेंटिटी। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 1, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये है क्लास ऑफ एलिमेंट। ये 2 लेंथ की कोई भी एलिमेंट पिक कर लेंगे तो क्लास ऑफ 1 2 अज्यूम कर सकते हैं, और 1 2 लेंथ के कितने एलिमेंट होते हैं यहाँ S3 में? 3 एलिमेंट। तो इस क्लास में 3 एलिमेंट। और ये किसकी क्लास होगी फिर? 3 लेंथ की साइकिल 1 2 3। तो इस क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 एलिमेंट। हम ऑलरेडी 6 ऑर्डर के ग्रुप की क्लास इक्वेशन लिख चुके हैं। वो क्या था? 1 + 2 + 3, डायरेक्टली लिखोगे। इसी तरह अगर S4 में आते हैं तो S4 में तो S3 की क्लास इक्वेशन क्या आएगी? 1 + 2 + 3। S4 की क्लास इक्वेशन लिखनी है तो साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1 1 4 टाइम, देन 1 1 2 और 2 2, ठीक है, देन 1 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी है? 5। तो S4 के पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस 5। तो फर्स्ट किसकी क्लास अज्यूम कर सकते हो? क्लास ऑफ आइडेंटिटी। और इस क्लास में कितने एलिमेंट? 1 एलिमेंट। ये 2 लेंथ की साइकिल कितनी थी? 6। तो इसको अज्यूम कर सकते हो क्लास ऑफ एलिमेंट 1 2, और इसमें कितने एलिमेंट है? 6। ये इस टाइप के ऑलरेडी अभी कैलकुलेट करा, तो क्लास ऑफ 1 2 3 4 लिख सकते हैं इसको। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। और ये कौन सी क्लास है? वो सारे एलिमेंट जिनका लेंथ 3 है, और साइकिल्स हुज लेंथ इज 3। तो इसको लिख सकते हैं क्लास ऑफ 1 2 3। तो 3 लेंथ की कितनी साइकिल थी? 8 साइकिल। और ये क्लास ऑफ 4 साइकिल 1 2 3 4, ये कितने एलिमेंट्स थे? 6। तो क्लास इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? 1 + 3 + 6 + 6 + 8। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ S4, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है, राइट डाउन द क्लास इक्वेशन ऑफ S5 एंड S6। ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन S5 and S6, and then class equation of S5 and S6, ये दोनों राइट डाउन करके लाओगे आप, ठीक है। हम यहीं स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। तो इसमें हमने डिस्कस करा दी क्लास इक्वेशन ऑफ DN के बारे में एक्सप्रेशन, और क्लास इक्वेशन ऑफ SN के बारे में एक्सप्रेशन डिस्कस किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद क्लास इक्वेशन ऑफ AN एंड द क्लास इक्वेशन ऑफ G1 क्रॉस G2, यानी कि दो ग्रुप का अगर प्रोडक्ट है तो उसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।